स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आपसे कूलाम्स लॉ का, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का क्लास 12th का जो हमारा फर्स्ट चैप्टर था। तो उस फर्स्ट चैप्टर में हमने अभी तक जो पढ़ा था वो इलेक्ट्रिक चार्ज और कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। आज हम इसके आगे का जो टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कूलाम्स लॉ। ठीक है, तो आप हमें 1 मिनट का टाइम दीजिए, ज़रा इसमें चेक कर लें कि वीडियो की क्वालिटी और ऑडियो क्लियर है या नहीं। 1 सेकंड बस। ठीक है, तो आज हम शुरू करेंगे यहाँ पर, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। और हमारा जो आज फर्स्ट चैप्टर होगा, फर्स्ट टॉपिक, चैप्टर नहीं सॉरी, हमारा जो यहाँ का पहला टॉपिक होगा वो होगा आज कूलाम्स लॉ से। यानी कि आज हम जो शुरुआत करेंगे वो करेंगे कूलाम्स लॉ की। तो कूलाम्स लॉ के अकॉर्डिंग देखते हैं। ठीक है, आज हम जो शुरुआत करेंगे वो करेंगे कूलाम्स लॉ, COULOMB, कूलाम्स लॉ। ठीक है, कूलाम्स लॉ से पढ़ने से पहले हम एक बार को आपको रिवाइज करा देते हैं कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज है इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एनी मैटर, या हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज है फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एनी मैटर विच शोज द प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्सन। और इसमें इसको हम Q से मेजर कर, सॉरी, इसका जो डिनोट करते हैं, सॉरी, रिप्रेजेंटेशन, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ चार्ज इज Q एंड द SI यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलाम। इसके बाद में यहाँ पर हमने पढ़ा था कि अगर दो सेम चार्ज हैं, मींस लाइक चार्ज हैं, तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अगर दो अपोजिट चार्ज हैं, लाइक चार्ज हैं, तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, मतलब प्लस प्लस हमेशा रिपेल करेंगे। और अगर निगेटिव निगेटिव है तो भी हमेशा रिपेल करेंगे, बट एक पॉजिटिव एक निगेटिव है तो हमेशा अट्रैक्ट करेंगे। तो इसके बाद से हम उसके बाद हमने कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पढ़ा था कि चार्ज को कैन नाइदर भी क्रिएटेड और नॉट डिस्ट्रॉय, हम उसको ना ही उत्पन्न कर सकते हैं, बना सकते हैं, ना हम उसको नष्ट कर सकते हैं। हम उसका एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में मीन्स ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। तो ये था कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इसके बाद में हमने क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पढ़ा था कि चार्ज को हम फ्रैक्शन फॉर्म में डिनोट नहीं कर सकते, यानी कि हमेशा उसको ई के फॉर्म में ही हमको लेके चलना होगा। यहाँ पर ई जो है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, जो सबसे छोटा होता है। और इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग आता है कि चार्ज का फॉर्मेशन किससे हुआ। तो हम इसको डिफाइन नहीं कर सकते कि चार्ज का फॉर्मेशन, जैसे हम कहें अट्रैक्शन किससे मिलकर बना है, तो आप क्या बताओगे अट्रैक्शन किससे मिला है? अट्रैक्शन किसी से मिलकर नहीं बना है। अट्रैक्शन, आपने किसी को देखा और आप अट्रैक्ट हो गए, इसका मतलब क्या है? नज़रों का खेल है ना। तो चलिए यहाँ पर हम शुरू करते हैं आज अपना कूलाम्स लॉ। तो कूलाम्स लॉ के अकॉर्डिंग एक जो स्टेटमेंट है यहाँ पर, तो स्टेटमेंट में ये आता है, इफ टू stationary charge, if two stationary charge are separated at a distance, then the force between the charges is either अट्रैक्शन और रिपल्सन। यानी कि ये जो चार्ज होगा वो या तो अट्रैक्शन का होगा और या रिपल्सन का होगा। ठीक है, ये डिपेंड करेगा कि चार्ज की वैल्यू कैसी है। इज क्या लिखा? टू स्टेशनरी चार्ज आर सेपरेटेड, देन द फोर्स बिटवीन द चार्जेस इज आइदर अट्रैक्शन और रिपल्सन, विच इज डिपेंड्स या विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये साइन है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, चलो मैं लिख देता हूँ, विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to the product of charge and inversely proportional to the square of distance between the charges ना। सिंपल से मीनिंग है कि अगर दो चार्ज हैं, एक बार मुझे चेक करने, अगर दो चार्ज हैं, इफ़ टू स्टेशनरी चार्ज आर सेपरेटेड एट डिस्टेंस, अगर दो चार्ज
किसी डिस्टेंस पर सेपरेट हैं तो उनके बीच में जो फोर्स लगेगा या तो अट्रैक्शन का होगा या फिर वो रिपल्सन का होगा। तो इनके बीच का जो फोर्स होगा आइदर अट्रैक्शन और रिपल्सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्ज के प्रोडक्ट का एंड इनवर्सली स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस के बीच में जो डिस्टेंस है उनके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। आप इसको एक बार चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको उम्मीद है क्लियर होगा, वॉइस भी क्लियर होगी। इसके बाद में हम इसका एक डायग्राम बनाते हैं और अभी इसका डेरिवेशन करेंगे। तो ये थ्योरी हो गई। इसके बाद हम इसको बोर्ड पे इरेज करते हैं यहाँ पे, और इसमें हम अब चेक करेंगे, मीन्स इसका डायग्राम है, उस डायग्राम के हिसाब से इसका डेरिवेशन देखते हैं कि क्या आता है डेरिवेशन। तो इसमें डेरिवेशन के लिए हम यहाँ पे देखते हैं एक दो चार्जेस हैं, पॉइंट चार्जेस, और ये डिस्टेंस जो होगी लाइन जॉइनिंग ये सेंटर टू सेंटर होती है। आप हमेशा याद रखना सेंटर टू सेंटर। आप इसको मान लेते हैं प्लस क्यू चार्ज, इसको मान लेते हैं निगेटिव चार्ज। इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो हमने स्मॉल आर मान रखी है, ठीक है। आप अगर इसमें प्लस प्लस दोनों चार्ज को प्लस लेंगे, हमने लोग ये इस टाइप से लिख दिया, आप दोनों को मान सकते हैं, है ना। आप किसी को भी पॉजिटिव किसी को भी निगेटिव मान सकते हैं। इस कहने का सेंस है आप चाहें तो दोनों चार्जेस को पॉजिटिव मान लीजिए, आप चाहें तो दोनों चार्जेस को निगेटिव। आपका माने एक पॉजिटिव एक निगेटिव। तो इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस। इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं, और यही फोर्स की जो वैल्यू होगी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। यानी कि इसके बीच की जो डिस्टेंस होगी वो इन दोनों के जो फोर्स की वैल्यू होगी वो इन दोनों के डिस्टेंस के बीच के स्क्वायर की होगी। इसका मतलब है अगर जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी फोर्स की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। मीन्स अगर आर की वैल्यू इंक्रीज होगी तो फोर्स की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। ये दोनों फोर्सेज हैं, इन दोनों को अलग अलग ना लिखें, हम एक ही साथ लिखेंगे। तो एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब इसमें प्रोपोर्शनलिटी का हम अगर साइन हटाएंगे तो F इक्वल टू के एक कांस्टेंट आता है Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट हो तो बताओ। आप इसको फिर से स्क्रीनशॉट या नोट कर लीजिए, हम इसको इरेज करेंगे क्योंकि यहाँ पर और इसके आगे की टर्म को हम लिखेंगे, ठीक है। तो ये है चार्ज की वैल्यू और मतलब फोर्स की वैल्यू है, और अभी हम इसके आगे और इसको डिफाइन करते हैं। इसके बाद में है F इक्वल टू के की वैल्यू को हम यहाँ पर लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन, कांस्टेंट है एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये हो गया कूलम्ब्स लॉ। यहाँ के की जो वैल्यू है ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये एक कांस्टेंट आता है और इसकी वैल्यू होती है 9 × 10 की पावर 9, ठीक है। के की वैल्यू है 9 × 10 की पावर 9। ये एक कांस्टेंट है, और कांस्टेंट है इसका मतलब ये कहीं ना कहीं, और एक तरीके से हम कह सकते हैं आपके लिए कि ये वैक्यूम या एयर के लिए होता है, ठीक है, सेपरेटेड एट फ्री स्पेस। और इसका जो यूनिट है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। अब इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम इसकी इस वेक्टर फॉर्म को इसमें लिखेंगे कि व्हाट इज़ द वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। बहुत ज़्यादा बार ये आपके एग्जाम में आया हुआ है, बहुत ज़्यादा बार ये एग्जाम में आपके डिस्कस किया गया, पूछा गया है, ठीक है। चलिए अब हम इसकी लिखते हैं वेक्टर फॉर्म। तो इसको फिर से इरेज कर देते हैं बोर्ड को, है ना, साफ कर देते हैं। तो F, अब हम इसकी वेक्टर फॉर्म लिखेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर और आर कैप। एक तो वेक्टर फॉर्म का फॉर्मूला ये हो गया, ठीक। दूसरा अगर हम इसमें फॉर्मूला लिखें तो F वेक्टर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और इस आर कैप की वैल्यू को हम रिप्लेस करते हैं आर अपॉन आर से, है ना। तो आर की आर से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा आर की पावर 3, आर की पावर 3, ठीक है। तो एक तो इसका वेक्टर फॉर्म ये आ गया, और ये कूलम्ब्स लॉ है, यानी कि फोर्स है, तो फोर्स हमेशा किस में आता है, न्यूटन में। तो फोर्स की यूनिट क्या हो जाएगी आपको, न्यूटन, ठीक है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आप एक बार फिर से इसको देख लीजिए, यानी कि फिर से हम एक बार आपको ऐसे रिवाइज कर देते हैं। अगर दो चार्जेस एक दूसरे से स्मॉल डिस्टेंस पे सेपरेट हैं तो उनके बीच में जो फोर्स लगेगा या तो अट्रैक्शन का या रिपल्सन का, डिपेंड करेगा कि चार्ज का कोई क्वांटिटी, चार्ज की क्वालिटी कैसी, पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव पॉजिटिव, जैसा भी हो।
और उनके बीच की जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर इन्वर्सली स्क्वायर लॉ के अकॉर्डिंग उसमें जो फोर्स होगा वो इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और एक इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स होगा, यानी कि हम इसमें फोर्स की वैल्यू को फाइंड करते हैं कि चार्जेस के बीच की जो वैल्यू है वो हम कैसे फाइंड करें। जैसे स्कूल में आप मोस्टली देखते होंगे, है ना, चार्ज की वैल्यू कैसे पागल रहते हैं, अट्रैक्शन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन पढ़ते हैं स्कूल में आके, है ना, अट्रैक्ट होके होके। वैसे भी बेसिकली जो हम मानते हैं, है ना, जैसे अगर हम एक फीमेल को माने, गर्ल को माने, तो हम हमेशा उसको निगेटिवली चार्ज कहते हैं, हमेशा अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी को शो करती है। लड़के ने देखा नहीं, एकदम अट्रैक्ट हो गया, वाह इससे सुंदर तो कुछ है ही नहीं, ऐसे एक अट्रैक्शन शो करते हैं। आप उसको बहुत अच्छे से समझते हैं, ख्यालों में डूबे रहते हैं, गधे नालायक, कुछ पढ़ते वढ़ते हैं नहीं, तो सारी चीज़ें हैं ये। तो जरा जरा टच मी वाला आपने सुना ही हो ना, है ना। और देख कर जैसे ही देखा, वाह इससे अच्छा कुछ है ही नहीं लाइफ में, सब कुछ है ये, पढ़ाई छोड़ के, और बस अट्रैक्शन उसी में ही है। आप अट्रैक्शन को बहुत अच्छे से यहाँ पे समझ सकते हैं। इसके बाद में आता है इम्पोर्टेंस ऑफ कूलम्ब्स लॉ, है ना, इम्पोर्टेंस ऑफ कूलम्ब्स लॉ, इम्पोर्टेंस ऑफ कूलम्ब्स लॉ आपको दिखाई दे रहा होगा, देख लीजिए आप। इम्पोर्टेंस ऑफ कूलम्ब्स लॉ, कूलम्ब्स लॉ की इम्पोर्टेंस क्या है ना, कि कूलम्ब्स लॉ को हम क्यों डिफाइन करते हैं, या क्यों इसकी को मतलब एक तरीके से इसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, ऐसा क्या हम इसमें इसका इम्पोर्टेंस है। तो कूलम्ब्स लॉ का जो इम्पोर्टेंस है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में दो चार्जेस के बीच में हम क्या फाइंड करते हैं, फोर्स, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हो सकता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। इसके बाद में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में न्यूक्लियर फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स। इसमें हम क्या करते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, है ना, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, हालांकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लिख रखा है। तो इस टाइप से हम इसमें क्या करते हैं, फोर्स की वैल्यू को फाइंड करते हैं। यानी कि दो चार्जेस के बीच में हम फोर्स फाइंड करते हैं, प्रोटॉन प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है, जो कुछ भी है उसको हम इसमें फाइंड करते हैं। इसके बाद में आज हम एक नया टॉपिक शुरू करते हैं, और इस नए टॉपिक के हिसाब से हम यहाँ पर आज देखेंगे, हालांकि इसमें प्रिंसिपल भी ऑफ सुपरपोजिशन है। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का सिंपल सा मीनिंग है, अगर बहुत सारे चार्जेस हैं और एक सिस्टम में सेपरेटेड हैं, Q1 Q2 स्पेस में हैं, तो उनका जो रिजल्टेंट होगा वो हमेशा क्या होगा, उन सभी चार्जेस के प्रोडक्ट के ऐड का, मतलब उन सभी चार्जेस का वेक्टर सम होगा। वेक्टर सम का मतलब सभी को, जैसे मान लो एक चार्ज ये है ना, Q1, एक चार्ज है Q2, एक चार्ज है Qn, ठीक है, और भी बहुत सारे चार्जेस होंगे। तो हमने 1 2 3 मान लिया। अगर वन चार्जेस है, इसके लिए हम एक तरीके से Q2 की ये डिस्टेंस Rn लिख लें हम यहाँ पर, फोर्स ऐसे ही एक यहाँ पे लिख लेते हैं ऐसे, है ना, Qn। इसके लिए अगर हम लिख दें Rn, और फोर्स की वैल्यू Fn, इसके लिए Q1 तो फोर्स की वैल्यू F1। तो टोटल फोर्स होगा इन सब का क्या होगा, वेक्टर सम, F2 प्लस डैश 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 डैश, है ना, डैश डैश डैश। यानी कि क्या होगा, इन सभी फोर्सेस का ये क्या होगा, टोटल होगा, रिजल्टेंट होगा। तो इसको हम कहते हैं सुपरपोजिशन का प्रिंसिपल, यानी कि जितने भी चार्जेस हैं तो ये चार्ज क्या होगा, वेक्टर सम के इक्वल होगा, उनका टोटल फोर्स है ना। हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं, और कभी एग्जाम में आपके बहुत कम ही डिस्कशन में होता है ये, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसके लिए हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं, उसको देखते हैं। और इससे ज़्यादा जो डिस्कस करने वाली चीज़ है वो है फील्ड, है ना, कि व्हाट इज़ फील्ड। और इसके बाद कभी कभी इसका इम्पोर्टेंस के हिसाब से पूछा जाता है कि अगर दो चार्जेस के बीच में फोर्स की वैल्यू होगी, तो आपके लिए दो चार्जेस के बीच के, जैसे दो चार्जेस के नेम लिख के देगा कि एक चार्ज ऐसा है, एक चार्ज ऐसा है, तो उनके बीच की जो वैल्यू है वो इनके बीच का जो फोर्स होगा उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी। तो हालांकि ये बहुत ईजी है, मान लो एक चार्ज दे दिया, जैसे एक एग्जांपल के लिए हम आपको दे देते हैं। फॉर एग्जांपल दो चार्ज हैं, सेपरेटेड है, फॉर एग्जांपल 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस है, एक प्लस क्यू चार्ज है और एक ये माइनस क्यू चार्ज है। इसकी वैल्यू आप मान के चलिए 1.6 10 की पावर माइनस 19 कूलम है। इसकी वैल्यू अगर हम मान के चलते हैं तो इसकी वैल्यू 1.6 10 की पावर माइनस 19 कूलम है, दोनों की, है ना, 19 19।
इनके बीच का अगर हम फोर्स फाइंड करें तो F इक्वल टू हो जाएगा K Q1 Q2, this is Q1, this is Q2 suppose, and the distance between them is r square. ठीक है, तो K की वैल्यू हमें पता है 9 इंटू 10 की पावर 9, Q1 मीन्स -1.6 इंटू 10 की पावर -19 इंटू Q2 इज अगेन -1.6 10 की पावर -19 अपॉन 5 सेंटीमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे 10 की पावर -2. ठीक है, तो ये मीटर में आ गया. तो 9 इंटू 10 की पावर 9 है ना, 16 256 आई थिंक 256. ठीक है, आप एक बार चेक कर लीजिएगा. -38 अपॉन 5 या 25 इंटू 10 की पावर -4. अब आप जब इसको सिंपल करेंगे तो हमारे लिए किसकी वैल्यू आ जाएगी, फोर्स की वैल्यू. और भी हमेशा किस में आएगी, फोर्स की वैल्यू न्यूटन में. तो इस तरीके से हम दो चार्जेस के बीच में फोर्स फाइंड करते हैं फॉर्म की. ठीक है, चलिए आते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्स, जिसमें गॉस थ्योरम आप सारी चीज़ें देखेंगे. इसके बाद में आपके लिए कुछ क्लास और भी रिलेवेंट वाली रहेगी, मीन्स जीके की भी एक क्लास रहा करेगी आपके लिए. जीके का मतलब है हम यहाँ पर सिंपल डिस्कशन करेंगे कि घड़ी की आवाज़ हमें गर्मियों में सुनाई क्यों नहीं देती है, ठंडों में सुनाई क्यों देती है. ये जीके के क्वेश्चन हो गए, डेली लाइफ के क्वेश्चन हो गए. तो चलिए शुरू करते हैं. उससे पहले हम आज बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की. ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि फील्ड पढ़ेंगे उसके बाद ही हम यहाँ से आपको गॉस थ्योरम पे लेके जाएंगे. पहले से अगर आप गॉस थ्योरम पे जाएंगे तो फिर आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा. ठीक है, रेडी हैं आप? तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना इलेक्ट्रिक फील्ड. एक सेकंड का ब्रेक दीजिए आप अभी बस. ठीक है, मिलते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड की क्लास में. तो चलिए इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए सपोज, बहुत सिंपल वे में हम आपको बता रहे हैं. सपोज है ना, हमारे एक सर थे वो कहते थे सपोज, इसको क्या कहते थे, सपोज. लेकिन हम यहाँ पे आगे बढ़ेंगे. सपोज एक चार्ज है, पॉइंट चार्ज है ना, छोटा नोट नन्ना सा चार्ज है, पॉइंट चार्ज, जिसकी वैल्यू है +Q नॉट नहीं Q. ठीक, ये कहीं स्पेस में हमने रख दिया है. क्या कर दिया, स्पेस में रखा हुआ. एक अनदर टेस्ट चार्ज है Q नॉट, जिसको हम इसके पास लेके आ रहे हैं. इस चार्ज को हमने क्या किया, इनफाइनाइट से, मतलब कहीं से भी हम इसके पास लेकर आएंगे. तो जब हम इसके पास लेकर आएंगे, ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, इसको हम कहते हैं टेस्ट चार्ज. दिस इज टेस्ट चार्ज एंड दिस इज सोर्स चार्ज. अब दोनों में डिफरेंस समझ लीजिए कि व्हाट इज सोर्स चार्ज, व्हाट इज टेस्ट चार्ज. ठीक है, जब हमने एक सोर्स चार्ज को स्पेस में प्लेस कर दिया और इसके नज़दीक हम किसी टेस्ट चार्ज को लेके आएंगे, तो ये वाला टेस्ट चार्ज एक फोर्स का एक्सपीरियंस करेगा, फील करेगा, है ना, एक्सपीरियंस करेगा, एक फोर्स फील करेगा. और ये जो फील करेगा, ये फोर्स, दिस इज आइदर अट्रैक्शन, या तो अट्रैक्शन का होगा और या फिर रिपल्सन का होगा. लेकिन इस केस में आप देखेंगे तो ये फोर्स रिपल्सन का नहीं होगा, सॉरी अट्रैक्शन का नहीं होगा, ये फोर्स रिपल्सन का होगा. क्यों? क्योंकि सर ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है. ठीक है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे. ठीक है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा. तो चलिए, इसमें है क्या है, ये इस चार्ज की वजह से ये वाला चार्ज क्या करेगा, एक फोर्स का फील करेगा, एक्सपीरियंस करेगा. और जब ये वाला चार्ज एक फोर्स को फील करेगा तो एक लिमिटेड एरिया तक करेगा. तो जितनी एरिया तक ये एक फोर्स को फील करेगा, जिस एरिया में आकर, इस एरिया को हम कहेंगे फील्ड, विच इज जनरेटेड बाई, विच इज क्रिएटेड बाई चार्ज +Q मीन्स सोर्स चार्ज. जो किसने किया है क्रिएट, सोर्स चार्ज से. सिंपल सा मीनिंग है, इफ वी ब्रिंग ए टेस्ट चार्ज nearly equals to a source charge, then test charge feel a force या experiences a force by या due to source charge at a limited area, है ना, at a limited area. Then the area is known as, which is created by a source charge, is known as field, means electric field. मतलब सिंपल सा मीनिंग है, अगर
किसी टेस्ट चार्ज को हम किसी सोर्स चार्ज के पास लेके आते हैं तो टेस्ट चार्ज एक फोर्स का फील करेगा और वो फोर्स का फील एक लिमिटेड एरिया में करेगा, मतलब जिस एरिया में फोर्स को फील करेगा उस एरिया को हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज क्रिएटेड बाई सोर्स चार्ज। ठीक है, तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन समझ में आ गई। इलेक्ट्रिक फील्ड हम किसको कहते हैं? इट इज डिनोटेड बाई कैपिटल ई। इसको किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल ई से। ठीक है, इट इज डिनोटेड बाई ई, और ई का जो फॉर्मूला होगा वो होगा एफ अपॉन क्यू नॉट। मीन्स फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, कौन करेगा? टेस्ट चार्ज। कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा ये डिपेंड करेगा कि चार्ज की वैल्यू स्मॉल है या लार्ज है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को जो फोर्स ये टेस्ट चार्ज फील करेगा, इसको रेशियो को ही हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो आपको कहोगे सर ये इंटेंसिटी नया टर्म क्या है? इंटेंसिटी का सिंपल सा मीनिंग है कि अगर टेस्ट चार्ज एक फोर्स को फील करेगा तो कितना फील करेगा, मतलब ज़्यादा है कम है। इंटेंसिटी का मतलब क्या है? ज़्यादा, शॉक। जैसे आप लोग कोई चीज़, फॉर एग्जांपल किसी को चोट लग गई तो वो कहते हैं कम लगी या ज़्यादा है, मतलब इंटेंसिटी कम है या ज़्यादा है। तो सेम हमारे यहाँ फोर्स की वैल्यू, फोर्स अगर ज़्यादा है मतलब इंटेंसिटी ज़्यादा है, फोर्स की वैल्यू कम है इंटेंसिटी कम है। तो अगर हम इसमें नया टॉपिक एक देखें तो हमारे लिए मिलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है? तो फोर्स की वैल्यू अगर ज़्यादा है मीन्स ये फोर्स कितना लग रहा है, फोर्स की वैल्यू कितनी है, उस वैल्यू को हम कहते हैं इंटेंसिटी, है ना। हाउ इज द फोर्स, जैसे हाउ इज द जोश, तो सेम है हाउ इज द फोर्स मीन्स व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द फोर्स। अगर फोर्स की वैल्यू ज़्यादा है चार्ज पर तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी हाई है। इंटेंसिटी से यहाँ पर सिंपल मीनिंग है कि फोर्स की वैल्यू कितनी है। तो आज की क्लास में हमने क्या सीखा? कूलॉम्स लॉ और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। आप एक चलिएगा हम इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इसके बाद एक मिनट जरा लाइट का हमको देख लीजिए, लाइट कुछ डिम हो रही है आई थिंक ना। अभी तक तो आपको सही दिखाई दे रहा होगा। तो अब आते हैं हम एरिया वेक्टर, मतलब एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी हो गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होता है डिफाइन, जैसे हम क्या देते हैं, आपको बता दें वरना कहोगे आपने बताया नहीं, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इंटेंसिटी का सिंपल सा एक मीनिंग है पावर, फोर्स की वैल्यू कितनी है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फोर्स, फोर्स पावरफुल है मतलब इंटेंसिटी ज़्यादा है। तो द रेशियो ऑफ फोर्स, द रेशियो ऑफ फोर्स एंड चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द पॉइंट, एट द स्पेस। मतलब किसी भी चार्ज पर कितना फोर्स लग रहा है इसके रेशियो को हम कहते हैं, उसके अनुपात को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो चलिए अब हम इससे आगे देखते हैं। अब एक इसका जो इलेक्ट्रिक जो फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, हम एक इसका डेरिवेशन करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड मीन्स डेरिवेशन का मतलब है एप्लीकेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, है ना, पॉइंट चार्ज। आप नोट करते जाएं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। तो चलिएगा हम बनाते हैं। एक है हमारे पास चार्ज, है ना, इसकी वैल्यू है प्लस क्यू। एक और चार्ज है हमारे पास, इसकी वैल्यू है हमारे पास
कुछ भी नहीं है। आपको सर ये क्या होगा, इसकी वैल्यू कुछ नहीं है, हम एक पॉइंट चार्ज की वजह से, है ना, एक क्या फाइंड करेंगे, स्मॉल r डिस्टेंस पर एक पॉइंट है जिसका नाम है हमने P, इस पर एक चार्ज है Q नॉट, इस चार्ज की वजह से मीन्स प्लस Q चार्ज की वजह से इस r डिस्टेंस पर जो सिचुएटेड चार्ज है Q नॉट, इस पर हम फाइंड करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, आप लोग डायग्राम बना लीजिए अगर आपने अभी तक डायग्राम नहीं बनाया है। ठीक है, तो चलिए, अभी हमने पढ़ा था कूलॉम्स लॉ। क्या पढ़ा था? कूलॉम्स लॉ। और कूलॉम्स लॉ में हमने जो फोर्स पढ़ा था वो पढ़ा था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो Q1 की जगह तो है Q, Q2 की जगह है Q नॉट, R की जगह सेम है R स्क्वायर। अब इसकी कोई थ्योरी कैसे लिखेंगे, तो लेट अस कंसीडर, है ना, एक मिनट हमें देख लेने दीजिएगा। हाँ ठीक है, क्वालिटी ठीक आ रही है, आई थिंक आपको पिक्चर क्वालिटी एकदम झकास। ठीक है, तो अभी हम इसकी जैसे एक लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे कि ये आता है ना, दो लाइनें इंग्लिश में लिखनी पड़ती हैं, अंग्रेजी में या हिंदी में लिखनी पड़ती हैं एग्जाम में, जब कोई हम डायग्राम बनाते हैं तो डायग्राम के बारे में तो कैसे होंगे, लेट अस कंसीडर ए पॉइंट चार्ज is situated in space and another charge, another point, या हम कह सकते हैं स्पेस, ए पॉइंट P from source charge on which we find the electric field, जहाँ पर हमको क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करना है, द डिस्टेंस फ्रॉम सोर्स चार्ज